हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं। आयत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र और सभी जो कोण होंगे उसके एंगल, चारों एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, चारों एंगल 90 डिग्री और लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो। वैसा आकृति को क्या बोलेंगे, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, उसको आयत बोलते हैं। देखिए, जैसे अगर ये लंबाई है, मान लीजिए ये चौड़ाई है, ठीक, तो ये मान लेते हैं ये L होता है, ये B होता है। चूंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है, तो ये देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। इसका L और B दोनों क्या है, साइड अलग अलग है, ठीक। तो साइड दोनों अलग अलग होना चाहिए, लंबाई अलग होना चाहिए, चौड़ाई अलग होना चाहिए और चारों एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। चार भुजा से देखिए ये क्षेत्र घिरा हुआ है, चारों भुजा से घिरा हुआ है, चारों कोण 90 डिग्री है और इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। ऐसा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब देखिए, अगर चार भुजा से घिरा हुआ है, जैसे ये भी क्षेत्र क्या है, चार भुजा से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कोण, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण अलग, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये भी चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका भी एक L है, एक B है, इसका भी दोनों लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसको आयत हम नहीं बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ये वो आयत के बारे में कि आयत बोलते किसको हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, तो ये हम जानेंगे। इसका सारे फॉर्मूले के बारे में पहले जानेंगे। तो देखिए, इसको हम साइड में बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगल, ठीक। ये हो गया L, ये हो गया B और ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। सारे इस तरह के कोण को बोलते हैं 90 डिग्री से, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। जब हम किसी भी आकृति में, जैसे मान के चलिए ये कोण बन रहा है, अगर इस तरह से लगा देते हैं तो उसको 90 डिग्री समझते हैं, ठीक। तो ये 90 डिग्री कोण है, तो ये मेरा आयत है, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अब देखिए, पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। ये होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है इसका क्षेत्रफल निकालिए, कभी इसका परिमाप पूछ सकता है, कभी इसका डायगोनल पूछ सकता है, विकर्ण। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा जितना दूर पे ये घिरा हुआ है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। परिमाप चारों साइड को बोलते हैं, चारों बगल की जोड़ को क्या बोलते हैं, परिमाप। जैसे ये ऐसे ऐसे, ये परिमाप बोलते हैं इसको। उसके बाद विकर्ण कौन सा होता है, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल का आपको ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं आप। अगर एक लंबा क्षेत्रफल दिया हुआ है और किसी एक भुजा का मान दिया हो, तो आपको दूसरा भुजा का मान पूछ लेगा, जैसे लंबाई पूछ लेगा, तो यहाँ से लंबाई का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक। तो ये हो जाता है लंबाई का फॉर्मूला। उसी तरह चौड़ाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चौड़ाई भी पूछ सकता है आपको। चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक। ये लो है, तो ये होता है। ये तीन फार्मूला आप क्षेत्रफल से याद रखेंगे। ये कुछ इसका आयत से रिलेटेड फार्मूले हैं जो याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक चीज है। उसके बाद ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब इसके परिमाप के बारे में जानते हैं। देखिए, परिमाप क्या बताए, चारों बगल की जोड़ को ही क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब देखिए, दो इसमें लंबाई है, एक ये वाला लंबाई है, एक ये नीचे वाला, दो साइड है। तो दो साइड है, तो देखिए L प्लस L। उसी तरह B भी क्या है, दो साइड है B, तो लिखेंगे B प्लस B। तो ये कितना हो जाएगा 2L प्लस 2B।
दोनों में 2 है तो 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा L प्लस यहाँ क्या बचेगा B, दोनों से 2 बाहर निकाल लिए। तो यही होता है फॉर्मूला इसका परिमाप का, चारों बगल जोड़ने का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आपको इसको मिटा के, ये तो समझाना था आपको, समझा दिए। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई L से लंबाई B से चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका आयत का परिमाप। उसके बाद आप क्षेत्रफल तो आपको बता दिए, परिमाप बता दिए। अब आपको पूछ लेगा विकर्ण, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है, देखिए रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये कैसे आया, अगर आप तो बेसिक अभी बता रहे हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। देखिए अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, 2 त्रिभुज बन जाता है, 2 त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है। और जब 2 त्रिभुज बन जाता है तो अगर हमको ये और ये भुजा, 2 भुजा पता है, तो तीसरा ये जो होता है इसको कर्ण बोलते हैं त्रिभुज में, ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण बराबर होता है H बराबर होता है H बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरी का। तो ये पाइथागोरस से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, H बराबर ये फार्मूला आ जाएगा। तो उसी से हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या होता है, H बराबर होता है, मतलब कर्ण बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, इसका डायगोनल है, तो यहाँ पे D लिख सकते हैं, D इक्वल्स टू इतना होता है विकर्ण। ठीक, इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। और परिमाप को क्या बोलते हैं, ये हो गया, आप ये परिमाप हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल बता दी। अब ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया और आयत के बारे में बेसिक हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन, इससे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे इस फार्मूला बेस्ड पे। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखा है, किसी आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अभी क्षेत्रफल आपको बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या सब दिया है, लिखेंगे लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे अब देखिए जो दिया था वो लिख दिया। अब क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे लंबाई का मान पुट करेंगे। लंबाई कितना है, 50 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 50 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 को 5 से गुना कीजिए, 5 को 3 से, 5 दिया 15 लिख देंगे, अब 2 जीरो बचा तो 2 जीरो बैठा देंगे, 1500। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, तो यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 50 गुना 30 क्षेत्रफल लिख के यहाँ पे, और 50 गुना 30 कितना हो जाता है, 1500 लिख दिए, 50 गुना 30 1500। तो डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ 50 गुना 30 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर में निकलता है।
तो ये स्क्वायर लिखना जरूरी है, मतलब जो उसका मापक होगा उसमें स्क्वायर होना जरूरी है यूनिट में, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये स्क्वायर लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे आप तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि ये एरिया सेंटीमीटर में है या मीटर में है, किस में है? तो इसलिए ये लगाना जरूरी होता है। तो ये एक पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसी में कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी तरह से बनाएंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 गुना है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी? अब बोल रहा है कि कोई आयत है, उसका चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर है, और जो लंबाई है उससे चौड़ाई से 3 गुना है, दिया हुआ है चौड़ाई से 3 गुना है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी? क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हल, मतलब यहाँ पे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक, ये दिया है। अब देखिए ये दिया है, अब अगर हम यहाँ से चौड़ाई निकाल, ये चौड़ाई दिया है, अगर हमको लंबाई निकालना है, क्योंकि लंबाई निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लंबाई भी चाहिए, तो ये सिर्फ चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर क्या पूछा है? बोला है कि लंबाई क्या है? 3 गुना है, चौड़ाई से 3 गुना है, तो चौड़ाई कितना दिया है? 50, इससे 3 गुना है तो इससे 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से जब गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? लंबाई। यही बोला है कि लंबाई क्या है? चौड़ाई से 3 गुना है, तो जो चौड़ाई है उसी में 3 गुना कर देंगे। तो अब देखिए, तो लंबाई निकल जाएगा यहाँ से, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 या 15 पर 1 0, 150 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर। इतना 50 सेंटीमीटर में 3 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लंबाई निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई निकल गया, अब लंबाई चौड़ाई जब दोनों पता हो गया हमको तो क्षेत्रफल तो आराम से निकल सकता है। तो अब देखिए, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। अब देखिए लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुना चौड़ाई कितना है? 150, नहीं सॉरी, यहाँ देखिए चौड़ाई दिया हुआ है ना, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लंबाई कितना है? 150 है, ठीक। वैसे तो गुना किसी भी साइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लिखना, जहाँ जो है वहां लिखना चाहिए। तो देखिए अब गुना करेंगे, 15 पचे कितना होता है? 75 होता है, तो 75 लिख दिए, 1 0 1 0 2 0, तो 2 0 बैठा दिए, तो इतना हो गया। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरी है। तो यही क्या मेरा निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया, यही हो गया आंसर, यह आयत का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को करते हैं इसके बाद। देखिए तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आयत में 2 भुजा होता है, एक भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, तो बोल रहा है जो दूसरी भुजा होगा उसका मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दूसरी भुजा का मान तो दिया ही नहीं है, तो उसका ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये आयत है, सपोज ये आयत है, तो इसका क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वाला चीज दिया हुआ है मुझे, और एक भुजा दिया हुआ है। अब पता नहीं है कौन सा भुजा दिया हुआ है, तो किसी का भी मान लेते हैं। मान क्या है? ये क्षेत्रफल 400 है, और एक भुजा किसी का मान लेते हैं, सपोज इसी का मान लेते हैं कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला भुजा पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हल, हल कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। तो हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है को इंग्लिश में गिवन बोलते हैं। तो दिया क्या है? देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर,
ये सी है सेंटीमीटर। उसके बाद एक भुजा दिया हुआ है, भुजा लिखेंगे पहली भुजा, पहली भुजा, एक भुजा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ये सी है, ठीक 20 सेंटीमीटर। अब देखिए तो पहली भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए इसको पहली भुजा नहीं लिख के सपोज मान लेते हैं कि चौड़ाई दिया हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर बोला नहीं है तो कुछ भी एक भुजा मान सकते हैं, तो लिख लीजिए हम चौड़ाई बराबर, ठीक चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर सपोज। तो अगर चौड़ाई हम मान लिया 20 सेंटीमीटर दिया है तो लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर पहले फार्मूला आपको बता चुके हैं, लंबाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल है वही, और उसके बाद बटे में क्या लिखेंगे चौड़ाई जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे आयत का चौड़ाई लंबाई बराबर, लंबाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे आयत, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल, यहाँ से क्षेत्रफल का मान कितना है 400 है, तो यहाँ लिखेंगे 400, अब बटे में चौड़ाई का मान क्या है 20, तो 20 लिखेंगे। और यहाँ देखिए सेंटीमीटर, ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है सॉरी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटे में कितना है 20 सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर में, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये 1 0 कट गया और 2 से इसको भागेंगे तो 2 इकाई 2, 20 दूना 40, यहाँ बचा 20। उसके बाद सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बचा, तो ये कितना निकला 20 और सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरा निकल गया लंबाई, ठीक। तो पहले हम बता चुके हैं आपको कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो सकता है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये लंबाई निकल गया और चौड़ाई दिया हुआ था। देखिए हर एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, ठीक। और वर्ग क्या होता है, जब वर्ग पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, इंग्लिश में उसको स्क्वायर बोलते हैं, तो उसको आगे बताएंगे। तो ये लंबाई मेरा निकल गया और चौड़ाई दिया हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। अब इससे आयत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।